कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरेश पचौरी ने कहा है, कमलनाथ शिवराज सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं वे सही है, क्योंकि आप वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हो। हमारी सरकार थी, कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में 365 वादे पूरे किए, लेकिन सरकार को गिरा दिया, इसलिए बाकी वादे पूरे नहीं हुए। वहीं सुरेश पचौरी ने एनएचएम परीक्षा का पर्चा लीक मामले में कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में घोटाले होते ही रहते हैं। पहले डंपर घोटाला, फिर व्यापम, ई ट्रेडर्स और नर्सिंग घोटाला। इन घोटालों से ऐसा लगता है कि ये बीजेपी सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा है, ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि संस्कार है जो शुभ और अशुभ कार्य कराने में काम करता है। भागवत का बयान निंदनीय है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जातिगत बयानों से जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को बचना चाहिए। जहाँ तक ब्राह्मण का प्रश्न है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ब्राह्मण एक जाति बोधक शब्द नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक आचरण संहिता है जो लोगों को संस्कार बताते हैं, जो लोगों के कल्याण की बात करते हैं। आप किसी ब्राह्मण को शुभ या अशुभ किसी भी कार्य में जब बुलाते हैं तो वो ये नहीं देखता कि किस जाति के व्यक्ति ने बुलाया, वो सबकी मंगल कामना करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को इस दृष्टि से देखा जाना और उनके बारे में इस प्रकार के अभिव्यक्ति व्यक्त करना दुर्भाग्यजनक। देखिए, इस विषय में कमलनाथ जी का ही वक्तव्य आ गया है। उन्होंने अपना मंतव्य बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि अब तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए। अब तो इस पर चर्चा करने की कोई आगे ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अनुभवी राजनेता है और हमारे सर्वमान्य नेता है और हमारे लिए सम्मानित है। जनता इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि समय समय पर जिस पार्टी के जो नेता ने जो वादे किए, उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए, एक, और आगे की क्या कार्य योजना है। इसी सिलसिले में ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनका जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वचन पत्र का प्रश्न है कि जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जारी किया था, जिस पर भरोसा करते हुए जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ था, उस दिशा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कारगर कदम भी उठाए गए और लगभग 365 वादे पूरे हुए। कुछ और वादे पूरे किए जाना थे, लेकिन चूंकि वो सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, तो वो सारे के सारे वादे पूरे होना तो उस समय संभव नहीं था। फिर भी काफ़ी कुछ वादे पूरे किए गए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले आए दिन, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, तो उजागर हुए। चाहे वो हम डंपर घोटाले की बात को लें, चाहे व्यापम घोटाले की बात को लें, चाहे ई टेंडर घोटाले की बात को लें, चाहे ये नर्सिंग घोटाले की बात को लें, तो मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार घपले और घोटालों वाली सरकार बन गई।